हाय गाइस, वेलकम टू राइट एकेडमी क्लासेस। मैं हूं रमेश कुमार और आज हम लोग करने वाले हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जो मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए फॉर एवरी एग्जाम। प्रोबेबिलिटी में हम लोग बेसिक टू एडवांस करेंगे, यानी आपको सबसे पहले मैं बेसिक आधारभूत बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे क्वेश्चन को समझते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद हम लोग एडवांस की ओर चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल धैर्य रखिएगा। मैं आपको ऐसे एडवांस लेवल पे लेके जाके छोड़ूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली अटेंड कर सकते हैं। फर्स्टली हम लोग अभी से PDF फॉर्म में कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पूरा इसमें करेंगे प्लस क्वेश्चन करेंगे। ओके, उसके बाद जो रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके एडवांस लेवल के, उन्हें हम अलग से नोट्स में मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन लिख करके। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं प्रायिकता से परिचय। ओके, अगर हम लोग देखें इसका मैथमेटिकल व्यूज में कि जैसे संभवतः आज वर्षा होगी, रेलगाड़ी शायद देर से आएगी, यह संभव नहीं कि बैंक ने कोई गलती की है, अधिक संभावना है कि अगले सितंबर मास में दालों के मूल्य में गिर जाएंगे, मुझे संदेह है कि वह दौड़ जीत पाएगा। तो ये जो शब्द हैं संभवतः, शायद, संभावना का प्रयोग दर्शाता है उस घटना जिसके विषय में हमें उपरोक्त कथन कह रहे हैं कि घटने का हमें पूर्ण विश्वास नहीं है। अर्थात घटना शायद घट भी सकती है और शायद नहीं भी घट सकती है, दोनों, मे बी मे नॉट बी हैपेंड। ओके, प्रायिकता सिद्धांत गणित की वह शाखा है जिसमें अनिश्चितता की स्थितियों के अध्ययन के लिए विकसित किया गया। इसका अर्थ यही हम इसमें देखते हैं, घटना घट भी सकती है, शायद नहीं घट सकती, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी की स्टडी की जाती है प्रोबेबिलिटी में। ओके, इस सिद्धांत का आरंभ 16वीं शताब्दी में हुआ था। ओके, प्रायिकता की परिकल्पना का स्रोत संयोग के खेलों जैसे सिक्का उछालने, पासा फेंकने इत्यादि के अध्ययन के अंतर्गत हुआ तथा आजकल बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे भौतिकी, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि में होता है। ओके, तो सिंपल से जैसे हम देखेंगे कि यादृच्छिक प्रयोग का अर्थ समझ सकें, प्रयोग की घटना परिणाम में अंतर, एक याद घटना ई के घटने की प्रायिकता को परिभाषित करेंगे और यदि पी दी हुई घटना है तो उसके ना घटने की प्रायिकता भी देखेंगे। ओके, तो सिंपल देखें पहले यादृच्छिक प्रयोग और इसके परिणाम। यादृच्छिक का अर्थ होता है रैंडमली। ओके, जैसे अगर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, पहले देखिए, माना हम एक सिक्के को उछालते हैं। ओके, हम पहले से ही जानते हैं कि सिक्का दो संभव विधियों में से एक विधि में भूमि पर गिरता है, अर्थात या तो चित्त आएगा, इसका अर्थ है हेड आएगा, या पट आएगा, इसका अर्थ है टेल आएगा। तो हेड या टेल जो है, ठीक है, दो ही कंडीशन इसमें आती हैं। ओके, चित्त या पट, या इंग्लिश में याद कर लीजिए हेड या टेल। ओके, देखिए एक चीज़ देखिए कि जब हम एक सिक्के की बात करते हैं तो हम ये मान कर चलते हैं कि निष्पक्ष, फेयर है, अर्थात यह सम्मित है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह एक ओर की अपेक्षा दूसरी ओर अधिक बार भूमि पर गिरेगा। हम मान के चलते हैं कि रैंडमली है, निष्पक्ष, फेयर है, एक साइड गिरेगा ही गिरेगा। ओके, दूसरा देखें कि माना हम एक पासा फेंकते हैं, हमें पहले से ही जानते हैं कि पासा 6 भिन्न विधियों अर्थात 1 2 3 4 5 6 में किसी एक विधि से भूमि पर गिरेगा, अर्थात कोई एक संख्या ही ऊपर की ओर आएगी। ओके, जैसे पासा जानते हैं ना कि 6 फलकों वाला घन है जो भूमि पर एक समान प्रकार से किसी एक फलक पर गिरता है तथा इन फलकों पर 1 से 6 संख्याएं, ठीक है, एक संख्या एक फलक पर या बिंदु पर अंकित होते हैं। डाइस कहते हैं पासा को, ठीक है, डाइस आपने खेला होगा लूडो में, तो वही वाला। ओके, माना 4 बीज लगाते हैं तो और 3 दिन बाद अंकुरित होने वाले बीजों की संख्या का अवलोकन करते हैं। अंकुरित होने वाले बीजों की संख्या होगी 0 1 2 3 4 हो सकती है। ओके, उपरोक्त प्रयोगों से हम संभावित परिणाम ज्ञात करते हैं, परंतु निश्चित रूप से ये ठीक है प्रमाणित नहीं कर सकते कि वास्तव में कौन सा परिणाम प्राप्त होगा। इस प्रकार के प्रयोग यादृच्छिक प्रयोग कहलाते हैं, ठीक है, रैंडमली वाले। अब जरा हम लोग प्रायिकता देखते हैं। इसमें मैं यादृच्छिक प्रयोग के संभावित परिणाम, ठीक है, जो पहली हमने एग्जाम्पल लिखा था उसमें क्या आ सकते हैं, हेड या टेल आ सकता है। ओके, दूसरे में यादृच्छिक प्रयोग के संभावित परिणाम कितने हैं, टोटल
ठीक है, 1 से 6 तक का कोई अंक आ सकता है, इसमें 4 हैं। अगर और उदाहरण देखें, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके। एक थैले जिसमें भिन्न भिन्न रंगों की एक जैसी गेंदें हैं, में से बिना देखे एक गेंद निकालना, ये भी होगा। एक अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ता बिना देखे निकालना। अब ताश की गड्डी जो होती है उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। इसमें कितने पत्ते होते हैं? 52। ये याद रखिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं, बाकी लोग तो एक्सपर्ट होंगे इसमें, वो लोग जानते हैं। ओके, जिसमें 13 पत्ते 4 रंग के होते हैं। जो हुक्म का इस तरह से पान, ठीक है, ईंट, ये वाला ईंट का है ना, और पान का ये, और चिड़ी का ये। हुक्म, चिड़ी के काले पत्ते रंग होते हैं, देखिए हुक्म, और कौन सा, ये चिड़ी का हालांकि इन्होंने कलरफुल बना दिया है। हुक्म और चिड़ी का कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं, काले रंग के होते हैं। और जो ईंट और पान का है, ठीक है, ये लाल रंग के होते हैं। इसका अर्थ है, ठीक है, जो काले रंग के पत्ते हो गए, कितने हो गए? 13 26, और लाल वाले कितने हो गए आपके? ये भी 26। प्रत्येक रंग में पत्ता इक्का, बादशाह, ठीक है, पत्ता जो होता है इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 होते हैं। ठीक है, जो इसमें से आप बादशाह कह सकते हैं किंग, बेगम, ठीक है, जो किंग होता है बादशाह, ठीक है, वो कह सकते हैं बेगम, ठीक है, और गुलाम, ये तीनों जो होते हैं ये तस्वीर वाले होते हैं, यानी कि ये पिक्चर वाले होते हैं सिर्फ 3 में। तो हर एक में अगर 3 हुए तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 12। ओके, तो टोटल कितने हो गए? 12। अब देखते हैं हम लोग जरा, ठीक है, निम्न में कौन सा प्रयोग यादृच्छिक प्रयोग है। ओके, तो जैसे इसमें देखें, माना एक बहुविकल्पी प्रश्न है जिसके 4 विकल्प ABCD में से एक विकल्प सही के उत्तर के अनुमान लगाते हैं, तो कितने होंगे? एक सही होने के, ठीक है, 1/4। ओके, कितने होंगे? 1/4 इसमें सही उत्तर के अनुमान। अलग अलग पर्चियों में 120 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं। एक पर्ची पक तथा इन बक्से में रख दिया गया। आप बिना देखे बक्से में से एक पर्ची निकालते हैं। ओके, तो इनमें से आपको देखना कौन सा यादृच्छिक प्रयोग है। तो ये तो है, ये भी है, ठीक, किसी ऊंचाई से आप एक पत्थर फेंकते हैं, तो ये भी है यादृच्छिक परिणाम। हरी और जोहन में से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से 1 2 3 में से एक सम संख्या चुनते हैं। अब देखिए यहाँ 2 लोग चुनते हैं, इसलिए ये यादृच्छिक नहीं है। ओके, तो कौन से हैं? ये तीनों यादृच्छिक प्रयोग हैं, बाकी नहीं है। अब एक घटना की प्रायिकता, ये वाला आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, कि एक घटना की प्रायिकता क्या होगी। जैसे मान लीजिए एक सिक्का यादृच्छिक उछाला जाता है जिसके 2 संभावित परिणाम चित्त या पट हैं। हम मान सकते हैं कि प्रत्येक परिणाम या तो हेड या टेल की घटना की संभावना एक समान है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि 2 घटनाएं, ठीक है, H और T समान संभावना वाली ये समप्रवाहिक इक्वली लाइकली घटनाएं हैं। ओके, कौन सी हैं? इक्वली लाइकली घटनाएं। यदि दोनों के आने की संभावना समान हो तो उन्हें कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ओके, इस तरह से ये 5 का भी इन्होंने समझा रखा है, तो समप्रवाहिक घटना है, इस पे हमें नहीं देखना। अब यहाँ देखते हैं ना, इससे पहले कि हम एक घटना की प्रायिकता को परिभाषित करें, आइए हम शब्द घटना के अर्थ को समझते हैं कि घटना क्या है। घटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवेंट। कि इवेंट क्या है? घटना। एक प्रयोग के या अधिक परिणाम, ठीक है, एक प्रयोग के एक या अधिक परिणाम एक घटना बनाते हैं। उदाहरण, एक पासे के फेंकने, पासा एक सम संख्या दर्शाता है, एक घटना है। इस घटना के संबंधित परिणाम क्या हो सकते हैं? सम संख्या 5 में कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 6 इतने अंक हैं। अब सम संख्याएं कौन सी होंगी? 2 4 और 6। ओके, तथापि घटना को प्राय एक परिणाम के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये एक घटना है, सम संख्या, ठीक है, परिणाम।
इस तरह से देखें, सिक्के को उछालने की अवस्था में सिक्का चित्त दर्शाता है या पट्ट दर्शाता है। प्रत्येक एक घटना है। पहली घटना परिणाम H के संगत है, दूसरी घटना परिणाम T के संगत है। यदि हम घटना E, ठीक है, इसको तो किससे दर्शाएंगे हम लोग? हमेशा E से। सिक्का चित्त दर्शाता है और घटना F सिक्का पट्ट दर्शाता है। मान लें E तथा F प्रारंभिक घटनाएं कहलाती हैं। एक घटना जिसमें प्रयोग का केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटनाएं कहलाती हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रायिकता की परिभाषा। एक घटना E की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, जिसे हम PE के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो इसे दर्शाते हैं PE से। जैसे E के, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये होता है सिर्फ प्रायिकता का फॉर्मूला, सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रायिकता होती है किसी घटना के, ठीक है, घटित होने की E के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी उस घटना के घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, और दूसरा है प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या, ठीक है, इसको समझना है बस। जैसे हम लोग सिंपल सा इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिक्का एक बार उछाला जाता है तो एक चित्त या एक पट्ट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो माना घटना क्या है? E, और घटना कौन सी हो गई? E बराबर एक चित्त प्राप्त करना, पहला वाला कर रहे हैं हम लोग। तो प्रयोग के संभावित परिणाम क्या होंगे? या तो चित्त आएगा या पट्ट आएगा, ये संभावित परिणाम है, यानी कि ये सभी संभावित परिणामों की संख्या, इन्हें इसे कह सकते हैं टोटल, ठीक है, टोटल चांस टू ऑफ इवेंट। दूसरा है संभावित परिणामों की संख्या, ये कितनी हो गई? 2, यही तो कितनी हो गई आपकी संभावित परिणामों की संख्या? 2। E के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी एक बार ही क्या आएगा? चित्त, तो वो क्या हो गई? 1। तो अब प्रायिकता यदि हम निकालेंगे तो E के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1। ओके, प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 2। तो ये हो गई चित्त आने की प्रायिकता। तो आंसर क्या हो गया? 1/2। इस तरह से पट्ट प्राप्त करने की प्रायिकता भी क्या होगी? 1/2, क्योंकि वो भी फेवरेबल है ना, ठीक है, पट्ट प्राप्त करना, तो वो भी क्या होगी? 1/2। अब देखते हैं हम लोग जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका। एक पासा एक बार फेंका जाता है, संख्या 3 के आने की प्रायिकता क्या है? ओके, देखिए आपके जो छोटे एग्जाम है जैसे कांस्टेबल वगैरह होते हैं सभी SI, उनमें बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन आते हैं कई, ठीक है। माना घटना E, ठीक है, E इवेंट क्या हो जाएगा? संख्या 3 का आना, और प्रयोग के संभावित परिणाम क्या होंगे? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी आ सकता है संभावित परिणाम। तो टोटल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो 5 में कितनी हो जाएगी? 6। E के अनुकूल परिणामों की संख्या, E क्या है? संख्या 3 का आना, तो इनमें से संख्या 3 कितने बार आ सकती है? केवल एक बार, क्योंकि हर एक फलक पे, किसी एक फलक पे ही 3 लिखा होगा ना डाइस पे, तो उसके जो फेवरेबल हैं, ठीक है, आउटकम्स, वो कितने हो गए? 1, अर्थात 3 एक बार आ सकता। अतः प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, 1/6, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और बटे क्या हो जाएगा? टोटल या संभावित परिणामों की संख्या। तो E के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1, 6, कुल संभावित परिणामों की संख्या, तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1/6। अब कोई भी पूछ ले आपसे, मान लो 3 के आने की प्रायिकता पूछा था, आपसे पूछे 4 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो क्या होगी? 1/6। 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6। तो किसी भी एक नंबर आने की प्रायिकता हमेशा क्या होगी? 1/6, क्योंकि वो नंबर एक बार आ सकता है। ओके, चलिए जरा इसको थोड़ी सा और टफ बनाते हैं हम लोग। एक पासा एक बार उछाला जाता है, 3 को छोड़कर अन्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? ओके, तो माना घटना F है, E भी मान सकते हैं, कुछ भी, 3 को छोड़कर अन्य संख्या का आना, तो संभावित परिणाम तो 6 है, संभावित परिणामों की कुल संख्या क्या है? 6। अब अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? 3 को छोड़ करके, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 आ सकता है, केवल 3 नहीं आएगा। तो कितने हो गए टोटल? ठीक है, फेवरेबल 5। तो प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, यही वाला E के अनुकूल या F के परिणामों की संख्या कितनी है? 5, और कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या है? 6। तो क्या हो गई? 5/6। इसको एक्चुअली दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। यदि हमें पता हो कि 3 आने की प्रायिकता क्या है, 3 आने की प्रायिकता कितनी थी? 1/6, ठीक है। तो 3 ना आने की प्रायिकता अगर निकालना हो
ठीक है। इसका अर्थ है कि दूसरे की आने की प्रायिकता, यानी बाकी नंबर आने की प्रायिकता। तो बाकी नंबर कितने हैं? 5, तो 5/6 वैसे ही हो गए। या इसको कर सकते हैं कि 1 में से माइनस कर सकते हैं, 1/6 माइनस करोगे तो तब भी 5/6 आएगी। तो अगर हमें पता है तो उसे 1 से माइनस कर दें तो ना आने की प्रायिकता हो जाती है। ओके, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ये सिंपल सा अलग है। अब चलिए देखो थोड़ी सा हम लोग इसको और क्वेश्चन करते हैं इस पर। एक थैले में 2 लाल गेंदें, ठीक है, 3 नीली गेंदें और तथा 4 काली गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, इसका अर्थ रैंडमली निकाली जाती है। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता, नीली गेंद आने की प्रायिकता, काली गेंद आने की प्रायिकता तथा नीली गेंद नहीं आने की प्रायिकता को ज्ञात करना है। तो यानी 4 क्वेश्चन करना है। ओके, तो माना लाल गेंद आने की प्रायिकता ई है। सबसे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा कि लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी है? ई है। अब प्रयोग के कुल संभावित परिणाम यदि हम देखें तो कितने हो जाएंगे? 2 गेंद लाल हैं, 3 गेंद नीली हैं और 4 गेंदें काली हैं, ठीक है। तो सभी को जोड़ लेंगे क्योंकि कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे? 2 + 3 + 4 = 9। ओके, तो हमने क्या किया है? सभी परिणामों को जोड़ लिया है। तो कुल जो प्रयोग संभावित परिणाम है वो कितने हो गए? 9। ओके, अब देखिए, अब आपको निकालना था कि लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो फेवरेबल जो है, अनुकूल परिणाम जो हैं, ई के अनुकूल आने की प्रायिकता क्या होगी? 2, क्योंकि 2 ही लाल गेंद है। तो तब प्रायिकता क्या होगी? लाल गेंद आने की प्रायिकता पी बराबर क्या होगी? ठीक है, 2 यानी फेवरेबल उसके अनुकूल आने की प्रायिकता और बटे कुल संभावित परिणाम, ठीक है। तो कितने हैं? 9। तो प्रायिकता क्या होगी? 2/9। इस तरह से हम देखें नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो नीली गेंद टोटल कितनी हैं? 3, ठीक है। और टोटल आउटकम संभावित कितने हैं? 9। तो क्या हो गया? 3/9। ओके, यहाँ देखिए 3 नीली गेंद है ना, ठीक है। तो 3/9। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3। इस तरह से यदि हम करें कि माना काली गेंद निकालने की प्रायिकता जी है, आप पी कर लीजिए, एक क्वेश्चन आएगा आपके में। तो यहाँ देखें कि काली गेंद कितनी है? 4, ठीक है। तो क्या होगा? 4/9, सिंपल सा। ओके, इसका अर्थ है प्रायिकता सबसे सरल टॉपिक है यदि आपको एक बार में समझ में आ जाए तो। ओके, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नीली गेंद नहीं निकाली गई है, इसके लिए इसकी प्रायिकता मान लो H है। तो हमने क्या किया? यहाँ नीली गेंद नहीं का अर्थ है लाल या काली गेंद। मैंने कहा था ना कि नीली गेंद नहीं आने की प्रायिकता का अर्थ है कौन सी आएगी? या तो लाल आएगी या काली आएगी। बात देखिए, क्योंकि नीली गेंद नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने चांसेस हो जाएंगे? H के अनुकूल परिणाम 2 बार लाल आ सकती है, ठीक है। और क्या आ सकती है? ये 4, ठीक है। तो टोटल अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके? 6। और टोटल संभावित कितने हैं? 9। तो क्या हो गया? 6/9। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया? 6/9। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। आप चाहें तो इससे डायरेक्ट निकाल सकते थे। नीली गेंद आने की प्रायिकता कितनी थी? 1/3। ओके, इसको ना आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - 1/3, ठीक है, बराबर क्या होगा? 2/3। तो ये भी नीली गेंद ना आने की प्रायिकता यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे। ओके, आई होप अब आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब हम लोग जरा करते हैं कौन सा? एक नेक्स्ट टाइप। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने अटैम्प्ट किया था क्वेश्चन जो था, ठीक है, एक पासा वाला। पासे से हम लोगों ने किया थैले वाला ये, ठीक है, यानी सॉरी, उससे पहले हमने सिर्फ सिक्का वाला किया था और ऊपर केवल एक सिक्का वाला किया, कॉइन्स। दूसरा डाइस वाला किया, ठीक है। तीसरा हमने एक बैग से, थैले में से लाल, ठीक है, ये वाली गेंदों वाला किया। अब हम लोग करते हैं कौन सा? कार्ड्स वाला, यानी ताश की गड्डी वाला। ओके, इनमें से एक टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिल ही जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ओके, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह लाल रंग का है और काले रंग का है। सबसे सरल क्वेश्चन है। हम लोग अभी सिर्फ बेसिक कर रहे हैं ना, इसके एडवांस क्वेश्चन बाद में करेंगे। अभी तो हम लोग बेसिक कर रहे हैं। मैं शुरू से बोल रहा कि हम लोग सिर्फ बेसिक कर रहे हैं अभी। जो लोग इनिशियली बिल्कुल प्रोबेबिलिटी नहीं जानते थे, जिन्होंने प्रोबेबिलिटी इससे पहले नहीं पढ़ी थी, उन सभी के लिए, और जो लोग पढ़ भी लिए हैं
उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं माना घटना ई जो है निकाला गया पत्ता लाल रंग का है। पहला क्वेश्चन है चूंकि लाल रंग का, लाल रंग के पत्तों की संख्या देखें तो हमने देखा था कि 13 किसके होते हैं, पान वाले, और 13 किसके होते हैं, ईंट वाले। तो टोटल अगर लाल कलर के पत्ते देखें तो कितने हो गए, 26। तो ई के अनुकूल परिणाम आने की संख्या कितनी होगी, 26। लाल रंग के पत्ते कोई भी 26, और कुल पत्तों की संख्या क्या है, संभावित परिणाम कितने हैं, 52। तो प्रायिकता क्या होगी, लाल रंग का पत्ता निकले 26/52। तो कितना आ गया, 1/2। अब आपको पता काले रंग के भी 26 होते हैं, तो वो भी 26 क्या होगा, 52 ही होगा। तो उसकी प्रायिकता क्या है, 1/2। यानी दोनों की प्रायिकता क्या है, 1/2। ओके, अब थोड़ी सा हम लोग थोड़ी टफ करते हैं, यानी हमने इजी वाले कर लिए, अब थोड़ी सा लेवल अप करते हैं हम लोग और थोड़ी से टफ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखें कि एक पासा एक बार फेंका जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर 7 से छोटी संख्या आएगी, सेकेंड है 7 से बड़ी संख्या आएगी। ओके, इस तरह से इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि कह सकते हैं इसमें एक कंडीशन दी होगी आपकी। तो सबसे पहले देखें कि माना घटना ई जो है 7 से छोटी संख्या, पहला ये सवाल है 7 से छोटी संख्या है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, 7 से छोटी संख्या पूरी ही है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तो 6 ही हो गए फेवरेबल। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 6। तो कितने टोटल भी 6 हैं, तो 6/6 यानी 1 हो जाएगी प्रायिकता। अब सेकेंड क्वेश्चन देखें कि 7 से बड़ी संख्या आएगी, तो माना घटना एफ 7 से बड़ी संख्या आएगी, एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या देखो, इसमें 7 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं है, क्योंकि 5 से किसी फलक पर 7 से बड़ी संख्या नहीं होती है, अर्थात यहाँ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 0। तो प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल आने की प्रायिकता कितनी है, फेवरेबल आउटकम्स की 0, और टोटल संभावित कितने हैं, 6। 0/6 करोगे तो 0। ओके, तो इसकी प्रायिकता क्या है, 0। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। अभी मैंने सिर्फ एग्जाम्पल करवाए थे आपको, किसके, ठीक है, एग्जाम वाले क्वेश्चन करवाए, उदाहरण वाले। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब फास्ट बताइए कि इनके क्या आंसर होंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा इसमें, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन सही किए मेरे करने से पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एक पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 5 चूँकि पूरे पासे पे कहते 1 2 3 4 5 6, तो 5 आने की प्रायिकता क्या है, 1 है फेवरेबल, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो क्या होगी, 1/6। ये किया था हमने। एक पासा एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता होगी पासे पर संख्या 7 आएगी, संख्या 7 कभी आएगी ही नहीं। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। अब भी हमने किया था ना, ये देखो 7 से बड़ी संख्या, तो 7 से बड़ी तो छोड़ो, फेवरेबल भी क्या होगा, 0 ही होगा 7 आने की, तो उसका आंसर क्या पहले का हो गया, 0। 5 से छोटी संख्या आएगी। अब ये क्वेश्चन करते हैं, तो टोटल आउटकम्स तो यही होंगे 6, क्योंकि 5 ही है। अब 5 से छोटी संख्या कौन कौन सी है, ये देखो क्या क्या आ सकती है, 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए फेवरेबल या अनुकूल परिणाम आने की प्रायिकता क्या हो गई, 4। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, 4/6। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2/3। ओके, तो 5 से छोटी संख्या आएगी, इसकी प्रायिकता कितनी है, 2/3। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। ओके, अब आपको पता है कि टोटल जो पत्ते हैं संभावित परिणाम कितने हैं, 52 पत्ते 52 होते हैं, तो कुल टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52, यानी आउटकम्स है ना संभावित परिणाम कितने हैं, 52। अब चूंकि बादशाह होने की प्रायिकता, तो हर एक कलर में, पान में एक बादशाह होगा, ईंट में एक बादशाह होगा, ठीक है, हुकुम में एक बादशाह होगा, और चिड़ी में भी एक बादशाह होगा। तो टोटल बादशाह कितने हो गए, 4। तो इसके जो अनुकूल आने की प्रायिकता होगी, PE कह सकते हैं, ठीक है, घटना के अनुकूल आने की प्रायिकता कितनी होगी, 4। तो ये हो जाएगा 4/52। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1/13। ठीक है,
तो इस पत्ते का बादशाह होने की प्रायिकता है 1/13। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब जरा एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ी सा टफ क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं। 0 तथा 20 के बीच में से एक पूर्णांक चुना जाता है। चुने हुए पूर्णांक के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है? अब अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं, ठीक है, प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जो तो या तो खुद, ठीक है, खुद वही इसी संख्या से विभाज्य होती हैं, भाज्य होती हैं, या केवल एक से होती हैं। ओके, या कह सकते हैं जिनके, ठीक है, फैक्टर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं। एक तो वह खुद संख्या और दूसरी एक। तो जरा 0 से 20 के बीच में संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो इनमें से बीच की कोई एक पूर्णांक संख्या चुनना है। ओके, तो उसके प्राइम आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो प्राइम संख्या कौन सी होंगी, सबसे पहले ये देख लो, ठीक है, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। तो 1, 3, ठीक है, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19, काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल कितने आ सकते हैं चांसेस? 8। ओके, सॉरी, ये वाली नहीं होती है, पहली इवन प्राइम संख्या 2 है ना, ठीक है, क्योंकि एक के सिंपल एक ही है तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 8, और बाकी संख्या कितनी है? 20। तो टोटल क्या हो गया, इसको काट लीजिए, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो क्या हो गया आपका आंसर? 2/5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। एक थैले में 3 लाल 3 सफ़ेद गेंदें हैं। बिना देखे थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। क्या प्रायिकता होगी कि ये गेंद लाल रंग की है, ओके, सफ़ेद रंग की है? वेरी इजी। आपको टोटल आउटकम्स के संभावित कितने हो जाएंगे? 3, 3, 6। तो 6 हो गए कुल संभावित परिणाम। ओके, और यदि देखें तो लाल गेंद के प्रायिकता होने की प्रायिकता कितनी है? P3, क्योंकि 3 लाल गेंद है। तो क्या आ गई? 1/2। तो इसका आंसर क्या होगी? 1/2। सेम सफ़ेद होने की भी प्रायिकता क्या होगी? 1/2। ओके, इसको करते हैं हम लोग। 3 पुरुष, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ कई एग्जामों में, ठीक है। 3 पुरुष और 4 स्त्रियां एक साक्षात के लिए उपस्थित होती हैं, जिसमें से एक प्रत्याशी चुना जाना है, केवल एक ही चुना जाना है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया व्यक्ति एक पुरुष है, एक स्त्री है। तो सबसे पहले इसमें देख लें कि हम लोग संभावित परिणाम की प्रायिकता, संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? ठीक है, 3 + 4, तो कितने हो गए? टोटल आउटकम्स हो गए 7, ठीक है। अब चुना गया प्रत्याशी पुरुष होगा, इसके फेवरेबल में कितने होंगे? 3, कि वह पुरुष हो। तो पुरुष होने की प्रायिकता क्या है? 3/7। पहले का आंसर 3/7 होगा। इस तरह से स्त्री होने की प्रायिकता कितनी है? 4/7। तो दूसरे का आंसर 4/7 होगा, क्योंकि 4 लेडीज हैं। ओके, तो आई होप अब आपको प्रायिकता का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये बेसिक क्वेश्चन थे, इसके बाद अभी हम लोग इससे टफ अप करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे अटेंड करेंगे, इसका जो टफ वाला होगा, और इस सबसे लास्ट में हम लोग 3rd वीडियो में एडवांस लेवल पे करेंगे। ओके, तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसे लगे, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।